जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता, मेरे साथ मेरी सहयोगी वंदना है। तो भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब आगे के हालात क्या हो रहे हैं और किस तरह से भारत अब अपनी आगे की रणनीति तैयार कर रहा है। बिल्कुल, दोनों देशों में इस वक्त टेंशन का माहौल बना हुआ है और बीती रात भारत के कई शहरों पर ड्रोन अटैक हुआ। पाकिस्तान की ओर से यह हिमाकत की गई है, हालांकि ये नाकाम कोशिश थी। भारत ने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया है। भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की गई। भारत ने पाकिस्तान के सभी हमलों को नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर हमले की कोशिश की थी। जम्मू, जालंधर, लुधियाना में ड्रोन और मिसाइल अटैक को भारत ने नाकाम किया है। पाकिस्तान की ओर से रिटेलिएट करने की कोशिश की गई। हालांकि भारत ने पहले ही कह दिया था कि कोई भी कदम अगर इस तरह से गुस्ताखी भरा पाकिस्तान की ओर से उठाया जाता है तो इसका जवाब उसे दिया जाएगा। और नीतू, खास बात यह है कि आज भी ये कहा गया है भारत सरकार की ओर से कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी जारी है, यानी पाकिस्तान को माकूल जवाब मिलना बाकी है। बिल्कुल, तो पाकिस्तान भले ही कोशिश कर रहा है, लेकिन देखिए उसकी कोशिशें नाकाम इस वक्त दिख रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने बुधवार रात जिस तरह से भारतीय इलाके में हमले की कोशिश की, भारत के जो सैन्य ठिकाने हैं इस पर हमले की कोशिश की, भारत ने यहां करारा प्रहार करते हुए सभी हमलों को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर हमले की कोशिश की। और बता दें आपको कि जो ये टारगेट पाकिस्तान की तरफ से रहा, ये सबसे ज्यादा टारगेट बॉर्डर्स वाले जो इलाके हैं वहां पर किया गया। और जिस तरह से उसने मिसाइलों का इस्तेमाल किया, ड्रोन का इस्तेमाल किया है, चीन के मिसाइल ड्रोन का इस्तेमाल किया, वो ध्वस्त इस वक्त ये मलबा जो है उसी ड्रोन का पड़ा हुआ मिल रहा है। और ये इस बात की तस्दीक कर रहा है कि चीन से खरीदा हुआ माल पाकिस्तान के लिए मददगार साबित नहीं होने वाला है। और वो भारत में अगर चीनी मिसाइलों से अटैक करेगा तो भारत उसे न सिर्फ करारा जवाब देगा बल्कि मुंहतोड़ जवाब देने के साथ ही उसके हर कोशिश को यहां पर नापाक साबित कर देगा। तो यहां पाकिस्तान को समझने की कोशिश यहां करनी होगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली बात उसके लिए हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारतीय सेना ने दरअसल पहले से ही सीमाओं पर रूस से मिले S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात करके रखा हुआ है। और जैसे ही पाकिस्तान ने मिसाइलों से हमला किया, इस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया। पाकिस्तान की भारत के 4 राज्यों में 15 सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश थी, जिसे भारत ने नाकाम किया है। इसमें जम्मू कश्मीर के 3 हिस्से, जहां श्रीनगर, जम्मू, अवंतीपोरा को निशाना बनाया, पंजाब के पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा और चंडीगढ़ को निशाना बनाया। इसके अलावा राजस्थान के भी 3 इलाकों में हमला हुआ है। नाल, फलोदी, उतरलाई में यह हमला हुआ। गुजरात के भुज में भी हमला पाकिस्तान की ओर से किया गया, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसे सुदर्शन चक्र भी कहा जा रहा है। 15 शहरों पर हमले की कोशिश को भारत ने नाकाम किया और पाकिस्तान को बता दिया है उसकी ताकत क्या है, भारत की ताकत क्या है और पाकिस्तान की कमजोरी क्या है, ये पूरी दुनिया के सामने अब आ चुकी है। बिल्कुल, तो भारतीय सेना ने पहले ही सीमा पर रूस से मिले जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है इसको तैनात किया, जिस तरह से आप जानकारी दे भी रही थी वंदना। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से हमले की कोशिश की, भारत ने जो भारतीय सशस्त्र बल है उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान में कई जो स्थान है, कई जगह है, हार्पी ड्रोन से वहां के एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया, ध्वस्त कर दिया।